इसमें देखिए पांचवी डेफिनेशन रिचर्ड हार्टसन की हो गई ना। अब हम एक बात कर लेते हैं किसकी, अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। देखिए जो राजनीतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। अलेक्जेंडर कहते हैं कि राजनीतिक प्रदेश अर्थात हम बात करें कि राज्य को पृथ्वी अर्थात वातावरण का तत्व स्वीकार किया गया है। देखिए राजनीतिक भूगोल जितने भी राजनीतिक प्रदेश हैं उनका पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन किया गया है। इसको हम एक बार डिटेल से देखते हैं। पृथ्वी तल के तत्वों से मतलब समझे आप, पृथ्वी तल के तत्व मतलब जो हमारी धरातल है, जलवायु है, यातायात है, अधिवास प्रारूप है, वो सारे के सारे हमारे पृथ्वी तल के तत्व हो गए। इनका सबका राजनीतिक क्षेत्रों के साथ, राजनीतिक जो हमारे प्रदेश हैं उनके साथ जो हमारा सामंजस्य स्थापित होता है वो किसकी सहायता से होता है, वो किससे संबंधित है, राजनीतिक भूगोल से संबंधित माना गया है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस दी हैं, तो इतनी सारी डेफिनेशंस हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसमें आप लोग जो है मैं आप लोगों को वो दे दूंगी, या तो बुक है इसकी एक अलग से पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, उसमें जो है आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए 5 या 6 डेफिनेशन सफिशिएंट होती है, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करेंगे किसके, इसी के राजनीतिक भूगोल का जितने भी हमारे अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उनके साथ संबंध किस प्रकार से, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ये भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। डेफिनेशन हमारी हो गई है और ये हो गया हमारा किसका, जो फिर उसका महत्व भी देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसका संबंध देख लेते हैं बाकी सामाजिक भूगोल के साथ। सामाजिक भूगोल के साथ संबंध। राजनीतिक भूगोल का सामाजिक भूगोल के साथ संबंध। अब इसमें सामाजिक भूगोल में सबसे पहले राजनीतिक भूगोल पूरा नहीं लिखेंगे, भूगोल प्लस इतिहास कि इतिहास के साथ कैसा संबंध है। दूसरा राजनीतिक भूगोल प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से हैं, कैसे ये संबंधित हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। फिर तीसरा राजनीतिक भूगोल प्लस राजनीति विज्ञान, इन तीनों के बारे में हमें देखना है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक भूगोल व इतिहास। राजनीतिक भूगोल का इतिहास के साथ अगर बात करें तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध माना जाता है। कैसे, इतिहास के माध्यम से हम क्या करते हैं, इतिहास के माध्यम से राज्य और जो उसका शासन व्यवस्था है उसकी सफलता और असफलता का ज्ञान होता है हमें। इतिहास ही तो हमें बताता है कि भाई क्या होता है कि जो इतिहास के माध्यम से हमें कोई शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था उसकी सफलता और असफलता के बारे में हमें किससे पता चलता है कि वो पहले सफल रही या असफल, वो उसके इतिहास से पता चलता है कि वो कितनी कामयाब रही, ठीक है, उसके इतिहास से पता चलता है। अब राजनीतिक भूगोल में केवल हम क्या करते हैं, वर्तमान राज्य की दशाओं का ही, राजनीतिक भूगोल में बात करें तो केवल वर्तमान राज्य की दशाओं का अध्ययन हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता, हमें उसकी भूतकालीन दशाओं का भी अध्ययन करना पड़ता है। देखिए आप मान लीजिए कि कोई एक रिसर्च करने जाते हैं, कोई एक चीज़ को ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए कि आप देखते हैं कि भाई ट्रेन जो है वो पहले किससे कोई आजकल जो, तो ये एग्जाम्पल नहीं, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हम खेतीबाड़ी का ही ले लेते हैं
ठीक है, खेती बाड़ी से देख लेते हैं। खेती बाड़ी में देखिए आप, आजकल आप देखते होंगे ट्रैक्टर से या फिर बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिनसे हमारे यहाँ कृषि होती है, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक बार तो ये आता ही होगा कि यार पहले कैसे होती होगी जब ये नहीं थे, आता होगा ना। तो उसका क्या है कि हमने कहीं ना कहीं उसका वर्तमान जानने के लिए उसके इतिहास को टटोला, टटोला कि नहीं टटोला। अब देखिए, मतलब एक इंसान है, एक बंदा है कोई, मान लीजिए वो आईएएस क्लियर कर लेता है, वो आईएएस बन जाता है। तो आपके मन में ये नहीं आएगा कि यार एक बार देखें तो सही इसके बारे में कि इसके 10th में 12th में कॉलेज में कितनी क्या परसेंटेज रही, इसका बैकग्राउंड कैसा है। तो वो उसके इतिहास से तो हो गया। ये होता है कि उसकी वर्तमान चीज़ों को जानने के लिए हमें उसके इतिहास में जाना पड़ता है, भूतकाल में जाना पड़ता है। तो आप लोग देखेंगे कि राजनीतिक भूगोल में इतिहास का संबंध किस प्रकार से है। कोई शासन व्यवस्था है, जो एक राज्य है, वर्तमान जो राज्य बना हुआ है उसको हम पढ़ेंगे राजनीतिक भूगोल में, लेकिन वो राज्य बना कैसे, उसके इतिहास के साथ उसका संबंध देखते हुए हम पढ़ते जाएंगे। क्लियर हुई ये चीज़। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक प्रदेश की जलवायु, धरातल, मिट्टी, नदियाँ, अगर इन सब की बात करें तो इतना शीघ्र परिवर्तन नहीं होता जितना कि मानवीय तत्वों में जितना परिवर्तन होता है, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत धीरे धीरे इनके अंदर परिवर्तन होता जाता है। अब देखिए राजनीतिक भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर हम बात करें तो वर्तमान काल में क्या है कि राज्य जो है वो एकाकी स्वरूप ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या हो गया कि राज्यों के साथ संबंध भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम क्या देखते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध। उसी प्रकार से राजनीतिक भूगोल में क्या हम एक राज्य के बारे में पढ़कर सफिशिएंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमें दूसरे राज्य की, मान लीजिए ये सीमाएं हैं, तो हमें इस राज्य के बारे में भी पढ़ना है और इस राज्य के बारे में भी, तभी तो हमें टोटल जानकारी प्राप्त होगी। तो इसलिए राजनीतिक भूगोल का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ भी संबंध माना गया है। देखिए आज विश्व में अगर हम बात करें तो परिवहन और संचार के साधनों का इतना अधिक विकास हो गया है कि प्रत्येक छोटी घटना का विश्वव्यापी प्रभाव होता है, ठीक है, ये आप लोग भी जानते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या करते हैं कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध और उसकी नीतियों को स्पष्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या करता है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ क्या संबंध है और उसकी क्या नीतियां हैं उनको स्पष्ट करने का काम ये करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर हम भौगोलिक अध्ययन, राजनीतिक भूगोल को राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि राजनीतिक भूगोल में एक राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब तक हम एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध नहीं पढ़ेंगे हमें क्लियर चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है उसका भी हमारा राजनीतिक भूगोल से संबंध माना गया। तीसरी चीज कि राजनीतिक भूगोल प्लस राजनीतिक विज्ञान। देखिए राजनीतिक भूगोल में हम क्या पढ़ रहे हैं कि राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। राजनीतिक भूगोल का इतिहास से अधिक बहुत गहरा संबंध था, हमने देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ देख लिया। अब राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, राज्य का अध्ययन कर रहे थे। इसमें राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उसके सिद्धांत, उसकी प्रक्रिया, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, राजनीतिक भूगोल में करते हैं। सफल राज्य व्यवस्था वही होती है जो वहाँ के वातावरण के साथ क्या कर ले, अनुकूलन या समानुकूलन कर सके। उपयुक्त वातावरण में अगर हम देखें तो राज्य अपने आर्थिक और मानवीय साधनों का अधिकतम प्रयोग कर स्वयं को शक्तिशाली बनाता है, ठीक है, बनाता है ना। देखिए राजनीतिक भूगोल के अंदर हम उसका स्वरूप, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उनका अध्ययन करते हैं। वहीं अगर राजनीतिक विज्ञान की बात है तो राजनीतिक विज्ञान में हम राजनीति के स्वरूप, सिद्धांत और प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, तभी तो हम उसे राजनीतिक भूगोल में लागू कर पाएंगे। तभी तो जब हमें सिद्धांत और प्रक्रिया पता होगी तभी तो हम राजनीतिक भूगोल को क्लियर कर पाएंगे। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। देखिए अभी जो हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक भूगोल का अन्य सामाजिक भूगोल के साथ क्या क्या संबंध है, उसकी डेफिनेशंस देखी, ठीक है।
इसी से संबंधित जो ये वाला राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान है, इसी से संबंधित जो कार्लसन विद्वान हुए, उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि क्या करते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान तो राज्य की नीतियाँ, उसकी संप्रभुता से संबंधित है, बल्कि जो राजनीतिक भूगोल है, भूगोल उसकी शक्ति और उसके स्थान संबंधों को व्यक्त करता है। मतलब राजनीतिक विज्ञान के अंदर तो क्या हो रहा है कि जो भी राज्य के अंदर नीतियाँ बनती हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके सिद्धांत, स्वरूप, प्रक्रिया। और राजनीतिक भूगोल में हम उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। भूगोल क्योंकि एक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, एक क्षेत्र से संबंध जब आ जाता है तो उसमें भूगोल जुड़ जाता है। भूगोल में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है, तो इसका संबंध हम इससे मानते हैं। ठीक है, अभी तक हमने राजनीतिक भूगोल में दो चीज़ें पढ़ी हैं, कौन कौन सी, एक हमारी डेफिनेशंस हमने पढ़ ली और हमारा राजनीतिक भूगोल का सामाजिक भूगोल के साथ संबंध। अन्य सामाजिक भूगोल जितने भी हमारे, जैसे इतिहास के साथ देखा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखे, राजनीतिक विज्ञान देखा। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि उसके स्कोप क्या क्या है, ठीक है, यानी कि उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उसकी विशेषताएं, उसका व्यवहारिक महत्व क्या क्या है। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि अब जो है आपकी 2 वीडियो तो आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी की मिलेंगी, क्योंकि देखो यूट्यूब पे डालते हैं तो पूरी क्लास को मर्ज करके एक साथ डाल देते हैं। अभी क्योंकि वैसे ही हमें नॉर्मल क्लासेस भेजनी है जैसे बाकी के टीचर्स भेजते हैं, तो आपको 10-10 मिनट की 2 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको जो आपका कौन सा इंडियन ज्योग्राफी जो हमने पढ़ चुके हैं डेली, उसकी एक क्लास आपको भेजी जाएगी शुरुआत से, ताकि जो नए बच्चे या फिर जिनका छूटा हुआ है वो उनको देखते हुए चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब से देख ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई है और उन्होंने बोला है कि मैम हमें तो पहले वाले वीडियो ही नहीं पता। ठीक है, तो मैं डेली आप लोगों को एक तो जो पहला वीडियो बन चुका है वो, और 2 वीडियो, ये 3 वीडियो आपको डेली मिलेंगे जो आपको इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जिन बच्चों को नहीं देखना है वो ना देखें उसको। लेकिन अब से ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 2 वीडियो आपकी मिलेंगे 10-10 मिनट के। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।